बलि के यहाँ जाकर के बोले आप पियोगे? बोले हाँ, फिर जल्दी पिलाओ ना। बोले ऊपर है पतला, नीचे है गाढ़ा, कैसा पियोगे? बोले मैं तो गाढ़ा पीऊंगा। तो पतला किसको पिलाएं? बोले उधर नमची बेटा, वहां से लगाओ ना नंबर। सो नमची के यहाँ भगवान पहुंच गए, जाकर के बोले भैया देख, नीचे गाढ़ा है ऊपर पतला है, कैसा पियोगे? बोले मैं तो गाढ़ा गाढ़ा पीऊंगा भाई। तो पतला किसको पिलाऊं? बोले बलि से नंबर लगाओ उधर से। अब झगड़ा इसलिए हो रहा है कि पहले तू पी ना। पहले झगड़ा क्यों हो रहा था? पहले मैं पीऊंगा। अब झगड़ा हो रहा है कि पहले तू पी। भगवान बोले काम करते हैं भैया, ये बगल में देवता आ गए ना पीली चोटी वाले, पतला पतला इनको पिलाए थे, गाढ़ा गाढ़ा तुमको। बलि बोला हाँ महाराज ये बढ़िया रहा। सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। वहां बैठा था एक दैत्य स्वर भानु नाम का, उसको डाहू कहते हैं। उसने देखा ये कलश तो नीचे मोकर गया, पूरा गया, और मैं कहूंगा तो लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए शांत जाकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया और अमृत पी गया। सूर्य चंद्रमा ने सारा कर दिया, सरकार ये तो दैत्य है। और भगवान ने चक्र सुदर्शन चला दिया, सिर कट गया पर पी चुका था वो। इसलिए बन गए राहु और केतु, दो बन गए महाराज। दोनों को दोनों के पीछे लगा दिया कि तुमने बुराई करी है इसलिए भुगतते रहो। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है ना, ये वो ही निशानी है। जीवन में सब कुछ करो पर निंदा न करो। इसलिए एक बार सूर्य चंद्रमा ने निंदा करी, आज तक वो ग्रह पीछा नहीं छोड़ रहा है। और हमारे पीछे भगवान ने 9 ग्रह लगा रखे हैं, क्यों निंदा करते हैं हम? इसलिए किसी की निंदा न करो, वही बात बोलो जो सामने कह सकते हो, इसलिए निंदा न करिए। बोलो राधे राधे। घोर युद्ध हो गया, देवता विजयी भय, असुर हार गए, स्वर्ग के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। भगवान श्री शंकर जी ने सज्जनों भगवान के मोहनी रूप के दर्शन भी यहां करे, सिंहासन पर बैठ गए। और बैठे सिंहासन पर देवता भूल गए जिस भगवान के कारण बैठे। असुर प्रयत्न कर रहे हैं, हम क्यों हारे, कैसे जीते, क्या करें, इसका क्या उपाय है? देवता स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गए, असुर परेशान है, क्या करें, क्या उपाय है कि जिससे सत्ता पुनः मिल जाए। सारे असुर मिलकर के बलि के यहाँ, सारे असुर मिलकर के बलि को लेकर के गुरु शुक्राचार्य जी के यहाँ पहुंचे और कहा गुरुदेव पुनः सत्ता कैसे मिलेगी ये बताओ। गुरु जी ने कहा कि देखो एक ही उपाय है। क्या? बोले तुम यज्ञ करो। और सही बात तो यह है कि यस्य विप्रा प्रसीदंतु शिवो विष्णु से सानग, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं ना, यस्य विप्रा प्रसीदंती शिवो विष्णु से सानुग, ब्राह्मण संत जहां पे प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर और ब्रह्मा तो भाग्य, शंकर और विष्णु तो भाग्य अनुचर बन जाए, अनुकूल बन जाए। पर संत ब्राह्मण कैसी आशीर्वाद देंगे? बोले यज्ञ करो। यज्ञ में ब्राह्मण आते हैं, संत भी आते हैं, बढ़िया बढ़िया माल पानी खिलाओ, दक्षिणा दो, गो आशीर्वाद मिलेगो। बोलो राधे 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 राधे। सो यज्ञ प्रारंभ करिए। सो मुहूर्त में यज्ञ जब हुआ तो लास्ट के दिन महाराज अग्नि कुंड से रथ और बापे तरकस बाणों से भरा हुआ धनुष प्रकट हो गया। गुरु शुक्राचार्य जी ने तिलक कर दिया और तिलक करके माथे पर कहा कि बेटा इस समय तुम आक्रमण कर दो, शुभ मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त में आक्रमण करोगे तो फल प्राप्त होगा, जाओ। आक्रमण कर दिया। महाराज इंद्र हार गया, बलि जीत गया। इंद्र के पास से लौट करके बलि ने तुरंत गुरु शुक्राचार्य जी के शरणों में नतमस्तक होकर के कहा गुरुदेव जीत गया, ऐसी कृपा कर दो कि यह सिंहासन परमानेंट मिल जाए, चुनाव प्रथा ही खत्म हो जाए। ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई उपाय है? बोले बिल्कुल है। क्या है? बोले जो स्वयज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। अब तो महाराज बलि एक पूरी करे, दूसरी प्रारंभ, दूसरी पूरी करे, तीसरी प्रारंभ, तीसरी पूरी करे, 99 कर ली नहीं। और 99 यज्ञ जब पूरी भई तो इसके बाद में 100 यज्ञ की तैयारी हो गई महाराज। अब 100 यज्ञ करने के लिए
जब तैयारी चलने लगी, देवता मैया आदिति की शरण में जाके बोले, मां अब केवल सत्ता तू ही दिला सकती है और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, अब कृपा। कैसे भी सत्ता देगी। मैया ने कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहूंगी, ठीक है। कश्यप जी की समाधि खुली तो देखा आश्रम में कोई उत्सव नहीं, कोई स्वागत नहीं, नीरस हो गया। बोले एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवान गात निरुत्सवम निरानंदम समाधेर्विरतश्चिरात्। कोई उत्सव नहीं, कोई आगमन की खुशी नहीं। कश्यप जी ने कहा कि देवी ये आश्रम में निरुत्सव निरानंद क्यों, ये शोक सा क्यों छाया है। अदिति मैया ने कहा सरकार सत्यता तो है कि जा मैया के बेटा संकट में हो, पति के आगमन में स्वागत न करे वो, मतलब बोले महाराज मेरे पुत्र संकट में हैं, उनको सत्ता दिलाओ। इंद्र परेशान है देवताओं के साथ। कश्यप जी ने कहा कि तुम पयोव्रत करो, और पयोव्रत यदि करोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारा ऐसा बेटा जन्म लेकर के आएगा जो देवताओं को सत्ता दिला देगा। क्या विधान है? बोले फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक व्रत करना है, केवल दूध पान करके रहना है। स्मरण हारी का करो, सुगर जंगली उसकी मिट्टी ला करके स्नान करो, नित्य क्रियाएं बताई, मंत्र बताया, तो उसको करो। मैया ने किया, और जब व्रत किया सज्जनों तो भादों शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन 12 बजे मध्याह्न में भगवान 4 भुजा में प्रकट हो गए। बोलो भामन भगवान की जय। ठाकुर जी जब आए तो गदगद हो गए, सब परम प्रसन्न हो गए। मोद माना महर्षया, देवताओं ने तुम्हारा स्तुति गाई, ब्रह्मा जी भी आए गए, मैया ने स्तुति गाई, और देखते देखते ठाकुर जी नन्हे से बन गए, एकदम छोटे। और कहा मां इस वेश के विषय में भूल के भी पिताजी से न कहना कि मैं विराट रूप हूं। नन्हे से वामन बन गए। सब देवता चले गए। कश्यप जी के यहां से बृहस्पति जी भी आए थे, देवताओं के गुरु हैं, वो जाने लगे। बोले सरकार आप रुक जाओ। कश्यप जी ने उनको रोक लिया, क्योंकि सत्यता यह है कि मेरा जो बेटा हुआ है ना वामन, इसका जनेऊ मुझे करवाना है, तो आप जनेऊ करवा के ही जाइएगा। बृहस्पति जी ने वामन जी का जनेऊ करवाया, और जनेऊ जब करवाया तो ब्राह्मणों के बालक के जनेऊ होते हैं ना, अपना देखा होगा, वो बालक सबसे कुछ न कुछ मांगता है। चंद्रमा ने आकर के छत्र दिया, सूर्य ने तेज दिया, अन्नपूर्णा ने आकर के कमंडल में अन्न डाल दिया, सप्तऋषियों ने मेखला प्रदान करी, सब ने जो सूर्य नारायण ने तेज प्रदान किया, जो जिस पर बना दिया। अच्छा वही दक्षिणा जो मिलती है वो बालक गुरु जी को जाके देता है। तो वामन जी ने जाकर के दिया। बृहस्पति जी बोले ये दक्षिणा हमको नहीं चाहिए। तो वो 3 लोक का राज जो उसमें इंद्र का सिंहासन प्रमुख है। वामन जी ने कहा गुरु जी पहले बता देते ना कि इतनी दक्षिणा चाहिए हमको, जनेऊ कटवाने की हमारी हिम्मत होती, निमंत्रण देते, नहीं किसी आचार्य और को देख लेते। अब कहां से ला करके दे? पहले कहना था कि कथा की दक्षिणा हम इतनी लेंगे, अब हम कहां से लेकर के आए? बृहस्पति जी बोले हम उपाय बताते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? राजा बलि यज्ञ कर रहा है और जो मांगोगे वह तुमको देगा, जाओ उनके यहां। भगवान बोले मांगना भी पड़ेगा। बोले गुरु जी को प्रसन्न करना है तो मांगना भी पड़ेगा भाई, क्यों नहीं मांगना पड़ेगा? तब वामन जी यहां से हाथ में छत्र लेके, कमंडल हाथ में लेकर के, खड़ामू पहन करके चल पड़े। कोई बात नहीं, गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए मांगेंगे भी। और जैसे ही चले, बलि यज्ञ कर रहा था सज्जनों, जो बलि ने देखा ओहो लगता है मेरे यहां सूर्य नारायण आ रहे हैं, ऐसा तेज। तो गुरु शुक्राचार्य जी से कहा गुरुदेव लगता है कि आज मेरे यहां तेज वपु धारण करके आ रहा है, और तेज नहीं तो साक्षात सूर्य नारायण तो आ ही रहे। खड़ा हो गया, वामन जी को निहार करके बोलो वाह आइए महाराज, स्वागत है आपका। स्वागते नाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलि
अवनिज्यार्चयामास मुक्त संगो मनोरमम। आइए, आपका सुस्वागत है। वाह, मन प्रसन्न हो गया। बामन जी को निहार करके चरणों में जाकर के दोनों हाथ रख दिए कि पत्नी विंध्यावली ने लोटा में जल लेके धारा लगा दी। पत्नी भी कम नहीं है, और बलि चरण पखार रहा है। भगवान के चरण केवल 4 ही लोगों ने पखारे हैं। पहली बार चरण पखार रहा है सतयुग में बलि। क्या देना पड़ेगा अभी देख लो। दूसरी बार चरण पखारे श्री जनकराज जी ने। कब पखारे? जब प्राणों के समान प्यारी बेटी जानकी का कन्यादान किया तब। तीसरी बार पखारे सबड़ी ने। जीवन भर तरसती रही, तड़पती रही, तब आंसुओं से पखारा जाके। और चौथी बार मल्लाह ने पखारा, कछु दियो न लियो फोपट में चरण पखार लियो। भगवान के चरण बड़े तब से मिले, ऐसे थोड़ी मिले। चरणों को धो लिया। और राजा बलि बोला, वाह महाराज, अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम। आज तो महाराज मेरा पूरा कुल तर गया। मरे पितर भी तर गए महाराज, सब के सब पवित्र हो गए। आपसे क्या छुपाऊं, क्या कहूं। आज आनंद आ गया। कहते हैं संत के बिटिया दामाद के चरण पखाड़ के, ब्राह्मण के चरण पखाड़ के कुछ देनो चाहिए। आपको जो चाहिए सो मांग लो। बामन जी ने विचार किया, आई तो हम मांगने के लिए है। पर जजमान ने न तो कहा कि तुम जलपान करो, भोजन करो, दूध पियो, और कह रहा मांग लो। आपको मतलब जजमान पहचान गया, आए तो मांगने के लिए ही है। बामन जी बोले, क्यों भैया, हम तो कुछ शकल से भिखारी दिस रहे हैं। राजा बलि बोला, ना ना महाराज, आप तो धनाढ्यों के भी धनाढ्य, कैसी बातें करो। नहीं, आते ही तूने कहा कि मांग लो। अब महाराज जो चरण पखारते हैं ना, ब्राह्मण घर पे आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ दियो जाए। आप मांग लीजिए ना, क्या चाहते हो। बामन जी बोले, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। ओहो, मांगने का अभ्यास नहीं है ना, मैं बताता हूं महाराज। राजा बलि बोल पड़ा,